Hello and welcome everyone in online classes of Saraswati Learning Center and Saraswati Senior Secondary School, Adarsh Nagar, Falodi. Today I am going to teach you one of the most important topic of grammatical section, the correct form of the verb. Correct form of the verb का जो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 4 नंबर का आता है. कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन ही आते हैं एक नंबर के, और कभी कभी हाफ मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं. टेंस का जो टॉपिक है वो आप 8th और 9th में पढ़ चुके हो. टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं. आज हम देखेंगे कि उन टेंस को कैसे आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो कीवर्ड दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है और उसमें कौन सी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 9th में भी आप पढ़ चुके हो, 8th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, 11th में भी काम आएगा आपके. तो आज अपन देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जनरली वो क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ब नहीं होगा, इसके अंदर जो आर है वो आपके साइलेंट रहेगा और फॉर्म के अंदर जो आर है ये भी साइलेंट रहेगा. तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपकी जो टॉपिक है वो टेंस से रिलेटेड ही थे. टेंस आप लोग पढ़ चुके हो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के साथ में भी हम उसकी भी स्टडी करेंगे. तो आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो फर्स्ट जो अपना टेंस है वो है आपके प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप दूसरा जो आइडेंटिफाई करते हो नेम से इनडेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो फिक्स नहीं है. समय के बारे में काम होता है वर्तमान में, लेकिन फिक्स नहीं है कब होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है. तो प्रेजेंट सिंपल, जिसका सेकंड नेम है आपके इनडेफिनेट टेंस, इसकी आज अपन स्टडी करेंगे. तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा है कि इन प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, यू, वी एंड दे. प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट आपके आई, यू, वी और दे, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. एंड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस इज यूज्ड विद सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम. और जो सब्जेक्ट आपके ही, सी, इट और जो नेम होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है. यानी जनरल चीजें आप 8th और 9th में पढ़ चुके हो. इन प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड विद सब्जेक्ट I, you, we and they, and helping verb does is used with subject he, she, it, them. यानी जनरल चीजें हैं. यानी प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है आपके, उसमें जो सब्जेक्ट है आपके I, you, we, they, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इनके साथ में do. और उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट आपके he, she, it और name है, इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में s और es का यूज करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी इसके साथ में वो डज यूज की जाएगी. जनरल चीज है, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मेन जो टॉपिक हमारा है वो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है. तो प्रेजेंट सिंपल, जिसका सेकंड नेम आपके होता है इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा वापस रिमाइंड कर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, कौन सी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब किसके साथ में कौन सी यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस किसके साथ में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू किसके साथ में लगेगी और डज किसके साथ में यूज की जाती है. तो थोड़ा सा जनरल वे में अपन लिख लेते हैं इसको समझने से पहले. तो इसमें जो फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आपके आई, यू, वी और दो, ये जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है आपके डू. सेकेंड जो सब्जेक्ट है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपके ही, सी, इट और नेम, इसके साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज की जाती है, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इनके साथ में वो यूज की जाती है डज. जनरल चीजें हैं, ये आप लोग स्टार्ट से 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हो, 9th में भी आपने पढ़ा है,
8th में भी आपने पढ़ा होगा। तो जनरल चीजें हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी और दे, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाता है। और जो सब्जेक्ट आपके ही, सी, इट, नेम है यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज किया जाता है। अब जनरल चीज एक आती है कि भाई सर एस का यूज कब किया जाता है और ई एस का यूज कब किया जाता है। यानी मैन इसके अंदर अपनी मर्जी से तो अपन लगा नहीं सकते कि इसमें मर्जी होगी अपन एस लगा दिया इसमें। अब आप लोगों ने 8th और 9th में पढ़ा होगा कि यदि आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है, इफ द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस विल बी यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का। अब ई एस का कब यूज किया जाता है और एस का कब यूज किया जाता है, तो इसमें एक जनरल चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब इज ओ, यानी जो क्रिया है उसका जो अंतिम अक्षर अगर ओ है, जैसे गो, उसके लास्ट में आपके वर्ड ओ आया हुआ है तो इसके साथ में आपको ई एस लगा। इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब इज ओ, डबल एस जैसे पास, एस एच जैसे पुश, सी एच जैसे टीच, जैसे एक्स जैसे वैक्स। तो यदि इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब इज ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, अगर ये दिए हुए और डबल जेड जैसे बज, अगर ये वर्ड दिए हुए लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम, तो इसके साथ में आपको ई एस का यूज करना है, बाकी सबके साथ में एस लगेगा। यानी लास्ट वर्ड आपका होना चाहिए ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और डबल जेड और एक्स। अगर ये होते हैं तब आपको इनके साथ में ई एस का यूज, जनरल चीजें हैं आपके पढ़ी हुई हैं। तो ये चीजें तो आपके जनरली आपने 8th और 9th में पढ़ी हुई है। अब जो एग्जाम में आपको ये नहीं क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एस कब लगता है, ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है कि आपको ये चीजें जो है 8th और 9th स्टैंडर्ड की है आपके नॉलेज में होगी। अब आपके क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, जो 4 नंबर का आपको एक सेंटेंस दिया हुआ आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है, क्या ये प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का है या फ्यूचर का है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ग्रामेटिकल जो सेक्शन है आपका, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक है, उसमें कुछ प्रकार के कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स टू इंडिकेट द टेंस, कीवर्ड जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले जो ये प्रेजेंट जो सिंपल है आपके, इसके जो कीवर्ड है उसको आपको पता रखना है। तो सबसे पहला जो इसका कीवर्ड है जैसे आपके ऑलवेज। अब ऑलवेज का जो अपोजिट होता है आपके एंटोनिमस, वो होगा आपके नेवर। ठीक है। थर्ड जैसे कीवर्ड हो गया आपके ऑफन। ऑफन का जो आपके अपोजिट हो जाएगा सेल्डम। यानी ये याद करने का तरीका है, रटना नहीं है। आपने एक कीवर्ड आपके दिमाग में रखा जैसे ऑलवेज, तो ऑलवेज का क्या हो जाएगा आपके नेवर। ऑफन का क्या हो गया आपके सेल्डम। अब कुछ जो एडवर्बलेस होते हैं आपके एडवर्ब्स, जिसके पीछे जैसे एल वाई आता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है जैसे ली, जैसे आपके वर्ड आ गया यूजुअली, जनरली, स्कैर्सली, जैसे आ गया आपके डेली, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, बेयरली, ओकेजनली। यानी ये जो आपके एडवर्ब्स दिए हुए हैं, एडवर्ब जिसके पीछे जो प्रोनाउंसिएशन आपके आ रहा है ली का, यूजुअली है, जनरली है, यानी ये याद करने का तरीका है कीवर्ड को। जैसे ऑलवेज का अपोजिट हो गया आपके नेवर, ऑफन का हो गया आपके सेल्डम। यानी जिस जो भी आपके एडवर्ब है जिसके पीछे एल वाई है और जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में हो रहा है ली, जैसे जनरली, ठीक है, यूजुअली, स्कैर्सली, डेली, फ्रिक्वेंटली, बेयरली, ओकेजनली। तो यानी जो ये होते हैं कीवर्ड आपके प्रेजेंट सिंपल पे। नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर आपके एक कीवर्ड होता है आपके जैसे एवरी, एक कीवर्ड होगा इसका आपके ईच, एक जैसे इसमें जो भी आपके याद करने का है जैसे
डे के जो 4 पार्ट होते हैं, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, जैसे इन द इवनिंग, ठीक है, लेकिन नाइट से पहले आपको पता है एट लगता है, एट नाइट। तो यानी पार्ट ऑफ द डे हो गया। या याद करने के तरीके हैं, जैसे कीवर्ड जो भी है उसको याद कैसे किया जाता है, रट्टा नहीं मारना है आपको। यानी किसी को आपको अपोजिट के माध्यम से याद करना है, किसी को आपको उसके पीछे जो प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग याद करना है, किसी को जैसे पार्ट ऑफ द डे कर दो, जैसे डे के 4 पार्ट होते हैं, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो वो भी हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो आपके नेम ऑफ वीक होते हैं वो जैसे ऑन संडेज, ठीक है, ऑन मंडे, तो ये भी हो जाएंगे आपके प्रेजेंट सिंपल के कीवर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हो जाएगा आपके इसके अंदर जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होगा वो भी आपके प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके किसी प्रकार का कोई भी जो फिक्स टाइम है कि जो बिल्कुल निश्चित है वो भी इसके अंदर आएगा। आपके फिक्स टाइम जो भी दिया हुआ है वो भी इसी के अंदर सेट करना है। जैसे आपके कोई प्रकार की लाइव कमेंट्री चल रही है, लाइव कमेंट्री जो भी क्रिकेट मैच वगैरह की, तो वो भी आपके इसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की विशेष रूप से जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो दो प्रकार के जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ये तो जनरल चीजें हैं। अब उस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आपको विशेष रूप से एग्जाम में ध्यान में रखना है। ये कीवर्ड आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए होंगे और इनको फॉलो करना है, और इनको फॉलो करते हुए ही आपको इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो क्वेश्चन आता है आपके 4 नंबर का, जैसे अब इसमें प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट हो गया, जैसे आपके ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, यूजुअली, जनरली, स्कैर्सली, डेली, फ्रिक्वेंटली, बेयरली, ओकेजनली, एवरी, ईच, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स टाइम, और जो भी लाइव कमेंट्री वगैरह होती है जैसे क्रिकेट मैच की, उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ये था आपके इसका बिल्कुल सिंपल वे में। मैं जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके कीवर्ड, इनके कीवर्ड को आपको अच्छी तरह से देखना है और उसको फॉलो करना है। अब आज अपन ने जो इस टॉपिक को देखा है, इसके जो कीवर्ड्स देखे हैं, इसके आज अपन इसके जो कुछ एग्जांपल बोर्ड में कैसे आते हैं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में देखेंगे। जैसे सेंटेंस आ गया, राधा ऑलवेज मी इंग्लिश। सेकेंड आ गया, आई ऑफन लेट।
बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, जो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग है, उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है आपके, राधा ऑलवेज मी इंग्लिश, और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपके टीच, ब्रैकेट में आपके टीच दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। तो कीवर्ड आपके दिया हुआ है ऑलवेज। सब्जेक्ट जो दिया हुआ है आपके राधा, वो है आपके सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन में जो थर्ड पर्सन के रूप में राधा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यदि आपके जो सिंगुलर पर्सन है ही, सी, इट और नेम, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना है। अब राधा क्या है आपके, सी थर्ड पर्सन के रूप में है, सिंगुलर पर्सन है, तो राधा ऑलवेज डैश मी इंग्लिश टीच। अब टीच दिया हुआ है और सब्जेक्ट कौन सा है आपके, सिंगुलर, सिंगुलर जो पर्सन है आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट है राधा थर्ड पर्सन के रूप में सी के, तो राधा ऑलवेज मी इंग्लिश टीच। अब देखिए जो मैंने पहले बताया था, इफ द लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ब इज ओ डबल एस सी एच एस एच डबल जेड एंड एक्स, देन एस और ई एस विल बी यूज्ड। अब देखो इसके अंदर जो लास्ट वर्ड आपके दिया हुआ है सी एच, तो सी एस दिया हुआ है तो सीधा आपको इसके साथ में ई एस का यूज करना है। तो राधा ऑलवेज टीचेस मी इंग्लिश। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट राधा की जगह अगर यहाँ पे आई होता तो आप टीचेस नहीं करते, क्योंकि प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यहाँ पे राधा के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होता, चाहे आई होता, चाहे यू होता, चाहे वी होता, चाहे दे होता, तो यहाँ पे टीच का टीच ही रहता है। लेकिन राधा आपके क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसमें आपके क्या करना है, ईएस का यूज होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है। आई ऑफन, अब सेकंड में भी कीवर्ड आपके ऑफन दिया हुआ है, और ऑफन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके कौन से टेंस का कीवर्ड है, आपके ऑफन का। तो आई ऑफन, सब्जेक्ट कौन सा है आपके, आई, सब्जेक्ट आई आपके दिया हुआ है, आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। तो और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो यहाँ पे कम का कम ही रहेगा। तो आई ऑफन कम लेट, सी मी मैनी क्वेश्चंस डेली, और ब्रैकेट में दे दिया आपके आस्क। सब्जेक्ट कौन सा है आपके, ही, सी, इट और नेम। कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है आपके, डेली, ही, सी, इट, नेम होता है, और कीवर्ड आपके डेली दिया हुआ है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना है। तो सी आस्क मी मैनी क्वेश्चंस डेली। फिर देखिए आपके फोर्थ, टू एंड टू डैश फॉर, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है आपके। तो टू एंड टू मेक्स फॉर, यूनिवर्सल ट्रूथ का जो भी सेंटेंस होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काउंट किए जाते हैं आपके। जैसे टू एंड टू मेक्स फॉर, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है वो आपके प्रेजेंट। तो टू एंड टू मेक्स क्या हो गया आपके, फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सिंगुलर है अर्थ, तो यहाँ पे मूव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव्स। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फिर नेक्स्ट देखिए आपके इसके अंदर स्टार्ट में आपके डैश दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट से पहले अगर आपके डैश दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद में भी डैश दिया हुआ है, इसका मतलब जो सेंटेंस है आपके वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब का यूज करना है। और मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट अगर आपके आई, यू, वी और दे है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। तो यू से पहले आपके क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब आपको डू। तो डू यू, ड्रिंक का ड्रिंक ही रहेगा, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्योंकि आपको पता है कि जब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही है, चाहे सी है, चाहे नेम है, चाहे आई है, चाहे यू है, चाहे वी है, चाहे दे है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फिर उसमें किसी प्रकार का ई सी, इट, नेम के साथ में भी एस ई एस नहीं लगेगा जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है या आपके होता है इंट्रोगेटिव। माई फादर नेक्स्ट वीक, सेंटेंस है मैंने पहले बता दिया था लास्ट में कीवर्ड में फिक्स टाइम, जो टाइम फिक्स है कि अब आपके फादर, उसमें आपको बिल्कुल भली उसमें नेक्स्ट दिया हुआ है चाहे टुमारो दिया हुआ है, उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज ही करना है। तो माई फादर रिटायर्स। दे गेम्स इन द इवनिंग, कीवर्ड आपको मैंने पहले बता दिया था, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो दे
IUV दे के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो दे प्ले का प्ले ही रहेगा, दे प्ले गेम्स इन द इवनिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, अब ऐसा क्वेश्चन जब आए, कल भी हम इस टॉपिक की और चर्चा करेंगे। अभी हमने 11 जो एग्जांपल किए हैं 11, कल इसके 9 एग्जांपल अपन और देखेंगे, हर टेंस के अपन 20 एग्जांपल करेंगे। जैसे द पोइट एंड राइटर, बहुत ही अच्छी चीज है ये, आपने 9th क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ा होगा कि यदि 2 सब्जेक्ट है आपके हैं, यदि 2 सब्जेक्ट अगर आपके एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट अगर आपके एंड से जुड़े हुए हैं और एक सब्जेक्ट से पहले आपके आर्टिकल द का यूज किया हुआ है और एक से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया हुआ है, तो यार इसका मतलब व्यक्ति सेम ही है। द पोइट एंड राइटर, यानी जो पोइट है वही राइटर है, यानी पर्टिकुलर रूप से व्यक्ति एक ही हुआ, और दोनों से पहले अगर आर्टिकल द का यूज दिया हुआ है तो इसका मतलब व्यक्ति 2 हुए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। यानी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखिए आपके एक जो सब्जेक्ट आपके दिया हुआ है नाउन पोइट, पोइट से पहले द दिया हुआ है लेकिन राइटर से पहले द का यूज नहीं किया, इसका मतलब व्यक्ति एक ही है, सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ में आपको मैंने पहले ही बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। तो द पोइट एंड राइटर कम्स, द पोइट एंड राइटर कम्स हियर डेली या एवरी डे। सेकेंड देखिए द पोइट एंड द राइटर, अब सेकेंड में देखिए पोइट से पहले भी द का यूज है, राइटर से पहले भी द का यूज है, इसका मतलब व्यक्ति अलग अलग है, पोइट अलग है, राइटर, तो अब इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होगा, द पोइट एंड द राइटर कम हियर डेली। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आपका 9th का टॉपिक था उसमें भी आपको बिल्कुल क्लियरिफिकेशन दिया हुआ था कि यदि जो 2 सेंटेंस है या 2 जो आपकी जो सब्जेक्ट है या 2 नाउन है वो आपके एंड से जुड़ी हुई है और उनसे पहले डिटरमिनर ईच का यूज दिया हुआ है या एवरी का यूज दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर में काउंट होंगे आपके। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, भले एंड से जुड़ा हुआ है, ये प्लूरल में काउंट नहीं होगा आपके, ये सिंगुलर में काउंट होगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल अटेंड्स, ईच बॉय एंड ईच गर्ल अटेंड्स मॉर्निंग असेंबली डेली, ईच बॉय एंड ईच गर्ल अटेंड मॉर्निंग असेंबली डेली। तो इस प्रकार से आज हमने टॉपिक देखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रेजेंट सिंपल टेंस के 18 जो कीवर्ड्स है उसको आपने देखा, कीवर्ड्स को आपको फॉलो करना है, अच्छी तरह से वीडियो को सुनेंगे। कल भी हम इस टॉपिक की वापस चर्चा करेंगे, इसके और जो भी एग्जांपल है उसको देखेंगे। थैंक्स, ओके।